आज हम PHP में इनहेरिटेंस का पार्ट 2 देख रहे हैं। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसी के बेस पर है, वरना ये आउट ऑफ माइंड जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन PHP एंड मतलब कौन कौन से टाइप्स इसमें यूज किए जाते हैं उनको भी हम देखेंगे, और यहाँ पर एग्जांपल्स भी हम उनके देखने वाले हैं जो भी इनहेरिटेंस टाइप मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इनहेरिटेंस टाइप कितने तरीके के होते हैं इन PHP उसमें, लाइक जो भी नॉर्मली होता है सभी उप्स में होते हैं, पर मैं PHP में जो जो यूज होते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, लाइक मैं फर्स्ट की बात करूं तो एक होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, एंड ये ठीक है, इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, ये सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है उसका मैं एक एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, एंड देन जो सेकंड आपका इनहेरिटेंस होता है टाइप, जो कि होता है आपका मल्टी लेवल। ठीक है, मल्टी लेवल ये नेम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो सिंगल है मल्टी लेवल है, ये क्या है। ठीक है, एंड देन जो आपका थर्ड है वो आपका होता है हायरार्किकल। ठीक है, हायरार्किकल। ठीक है, ये आपका ये होता है। ठीक है, एक फोर्थ होता है जो कि होता है आपका मल्टीपल। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है, ठीक है, मतलब ये आपके 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, पर PHP में ओनली ये फर्स्ट ये अलाउड होता है। ठीक है, ये वाला एंड सेकंड। ठीक है, मतलब आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इनहेरिटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली आपके PHP में अलाउड हैं। आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये अलाउड नहीं है PHP ओप्स के अंदर। ध्यान से समझ लीजिए, इंटरव्यूज में पूछ लिया जा सकता है कि कितने टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है और कौन कौन सी अलाउड हैं PHP के अंदर। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट बोलने का 4 प्रकार की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं, बट 3 टाइप्स की जो इनहेरिटेंस हैं सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, जिनको हम यूज करते हैं, बाकी मल्टीपल यूज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन तीनों के बेस पर आज बात करने वाले हैं, इनका एक एक एग्जांपल देखने वाले हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ प्रैक्टिकल। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरी index.php फाइल बनी हुई है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एक कोड किया था, पर वो मैंने यहाँ से नीचे का सारा कोड हटा दिया है। बट यहाँ पर मेरी एक क्लास बनी हुई है मोबाइल नाम की। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था कि ये मेरी मतलब टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहता था कि मैं इनको बार बार रीडिफाइन करता। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मोबाइल नाम की एक क्लास बनी हुई है, जिसमें पब्लिक वेरिएबल्स बने हुए हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, $name $color। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो कि इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा है। ये जो आपके $name एंड कलर है, ये इनको इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है कंस्ट्रक्टर। एंड गेट नेम एंड गेट कलर जो है आपके फंक्शन है, जो कि आपके कलर और नेम को रिटर्न करके दे रहे हैं। ठीक है, अब ये तो आपकी क्लास होगी मोबाइल की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करूंगा सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सिंगल के बारे में बात करूंगा। सिंगल आप कैसे बनाओगे, लाइक आपकी एक पेरेंट क्लास होगी मोबाइल, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सिंगल इनहेरिटेंस आप कैसे क्रिएट करोगे, लाइक मोबाइल का कोई एक मतलब चाइल्ड क्लास हमें बनानी होगी। लाइक मैंने बना ली एक क्लास सैमसंग करके। ठीक है, सैमसंग, और ये मेरी क्लास है। लाइक इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक फंक्शन सेंड मैसेज करके। ठीक है, इसमें एक ये मेथड है जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली रिटर्न कर रहा है कि लाइक मैसेज सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, ये यहाँ से हमने जो है मैसेज प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो ये मेरी सैमसंग नाम की क्लास है, वो एक है मेरी मोबाइल नाम की क्लास। अगर मैं सिंगल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो सिंगल इनहेरिटेंस का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि आपकी एक पेरेंट क्लास होनी चाहिए और उसका एक चाइल्ड क्लास होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों इनहेरिटेड कर रहे हो। लाइक मान के चलिए जो आपकी चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिटेड कर रही हो पेरेंट को। ठीक है, तो क्या होगा, ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाएगा। लाइक मैं यहाँ पर एक्सटेंस कीवर्ड का यूज करूंगा, एक्सटेंस, और लाइक मैंने यहाँ पर मोबाइल क्लास को इनहेरिटेंस किया। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने मोबाइल क्लास को यहाँ पर इसके साथ एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर सैमसंग क्लास जो थी वो इनहेरिटेड हो चुकी है मोबाइल क्लास से। ठीक है, तो अब क्या है, सैमसंग के पास वो सारी पावर्स हैं कि यहाँ पर ये इन सभी के मेथड्स को कॉल कर सकता है। लाइक यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। लाइक सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा सैमसंग का। ठीक है, सैमसंग, और यहाँ से लाइक इसने बोला कि हाँ मेरे ब्रांड नेम जो है सैमसंग है। ठीक है, इसने कलर दे दिया लाइक रेड कलर दे दिया। ठीक है, समथिंग मान के चलिए। एंड देन मैंने यहाँ पर $सैमसंग नाम का
सैमसंग नाम का एक मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब इसका कहना ये है कि ये सभी को यूज कर सकता है जो इसके पेरेंट के पास मेथड्स हैं, गेट नेम, गेट कलर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये आपके इनहेरिटेड होकर के आपके इस क्लास के अंदर आ चुके हैं। इसको हम बोल रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? बेसिकली आपकी एक चाइल्ड क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास होती है, तो उसी को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब चाइल्ड क्लास आपकी एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी, मतलब एक्सटेंड करेगी, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पर अभी ये जो एग्जांपल है सिंगल इनहेरिटेंस का है, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉलर सैमसंग गेट नेम करता हूँ, ठीक है। मेरे को गेट नेम करके उसका नेम मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन थोड़ा मैं br टैग यूज कर लेता हूँ। br टैग मैंने यहाँ पर यूज किया सेम। फिर मैं यहाँ पर उसका गेट कलर यूज कर लेता हूँ, मेरे को कलर दे दे, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर सेंड मैसेज भी यूज कर सकता हूँ, सेंड मैसेज, ठीक है। सेंड मैसेज मैंने यहाँ पर मेथड यूज कर लिया। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर आउटपुट, हाँ इको नहीं कराया ना मैंने, यहाँ पर इको, एंड देन यहाँ पर भी मेरा इको आएगा, एंड देन यहाँ पर भी मेरा इको आएगा, क्योंकि ये नेम को प्रिंट कराएगा, नेम कलर मैसेज को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ब्रांड नेम सैमसंग आ चुका है, कलर नेम इज रेड, सैम मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो होता है ये आपका सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस में आपकी एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, जो कि चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड करेगी आपकी पेरेंट क्लास को, ठीक है, यूजिंग एक्सटेंस कीवर्ड, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जांपल हुआ सिंगल इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक चाइल्ड होती है, एक पेरेंट होती है, जिसमें हम सिंगल इनहेरिटेंस अलाउड कर पाते हैं, ठीक है। सिंगल बोल लो आप या इसे सिंपल इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। अब मैं बात करूंगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप कैसे अचीव कर सकते हो। मल्टी लेवल में क्या होता है, आपके लेवल वाइज यहाँ पर वर्किंग चलती है। लाइक यहाँ पर जैसे आपकी मोबाइल क्लास है, ठीक है। अब इसकी चाइल्ड क्लास हुई सैमसंग, जिसने यहाँ पर मोबाइल को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। अब मान के चलिए सैमसंग का भी कोई एक चाइल्ड क्लास है, मान के चलिए यहाँ पर एक और क्लास है जिसका नाम मैं रख लेता हूँ सैमसंग, सैमसंग अंडरस्कोर V1 करके, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, सैमसंग का ही एक वर्जन नाम की मैंने एक क्लास बना ली जो कि इसका चाइल्ड बनने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड्स कर रहा हूँ, एक्सटेंड्स और सैमसंग को, ठीक है, सैमसंग। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली एक सीरीज बनती चली आ रही है कि मोबाइल को इनहेरिट किया, सॉरी सैमसंग जो थी, सॉरी मोबाइल को इनहेरिट किया सैमसंग ने, और सैमसंग को सैमसंग B1 ने इनहेरिटेड किया सैमसंग को, ठीक है, या सैमसंग को इनहेरिट किया सैमसंग B1 ने, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक चेन ऑफ सीरीज बनती आ रही है, जिसको हम यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। यहाँ पर ये अभी मैं जो एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ मल्टी लेवल का है। मतलब आपकी एक पेरेंट क्लास, ठीक है, ये आपकी पेरेंट क्लास हुई, इसने इनहेरिटेड मतलब इसने इनहेरिटेंस किया सैमसंग को, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इनहेरिटेड हो चुकी है सैमसंग। तो यहाँ पर सैमसंग को यहाँ पर इसको यूज किया, मतलब सैमसंग B1 ने आपकी सैमसंग क्लास को यूज किया, सैमसंग ने आपकी मोबाइल क्लास को यूज किया। तो ये सीरीज बनती आ रही है। ऐसी आपकी और भी हो सकती हैं कि मान के चलिए आपने सैमसंग इसका भी एक चाइल्ड वर्जन बनाया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल का चाइल्ड वर्जन बनाया सैमसंग, और सैमसंग का बनाया मैंने चाइल्ड वर्जन सैमसंग B1। तो ऐसे ही आप इसका भी बनाओगे। तो उन सभी की जो चैन चलती आ रही है इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल, मतलब कि एक मल्टी लाइन चलती आ रही है, ठीक है। हम मान के चलिए ये भी जो क्लास है इसके पास भी इतनी पावर है कि ये सैमसंग की क्लास के मेथड्स एंड सॉरी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को यूज कर सकती है, और आपके मोबाइल को भी यूज कर सकती है, मोबाइल क्लास के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को इस क्लास के पास, क्योंकि इसने सैमसंग को एक्सटेंड किया है और सैमसंग ने इसको एक्सटेंड किया है। मतलब कि इनके अंदर जो है मोबाइल क्लास का जो कोड था वो इसके अंदर आ चुका है, मतलब मोबाइल की जो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स थी वो सैमसंग के अंदर आ चुकी हैं, और सैमसंग के अंदर जो थी वो आपके सैमसंग B1 के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। लाइक मान के चलिए इसके पास भी एक मेथड है जो कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ कि यहाँ पर ये सैमसंग B1 क्या कर रहा है, यहाँ पर अपना स्ट्रीमिंग नाम का मेथड प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर इसकी स्ट्रीमिंग चल रही है। लाइक सैमसंग B1 स्ट्रीमिंग, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने मैसेज डाल दिया। अगर मैं सैमसंग B1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर सैमसंग का बन रहा है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सैमसंग अंडरस्कोर B1 का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मैंने डाल दिया सैमसंग B1, इसका नेम रहेगा, ब्लैक कलर का इसका ब्लैक कलर रहेगा, ठीक है। और इसका भी मैंने ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लिया सैमसंग B1, और सैमसंग B1 इसका मैंने नेम गेट किया, और सैमसंग B1 का कलर गेट किया, सैमसंग B1 का सेंड मैसेज गेट किया। सेंड मैसेज मेरा कहाँ से आ रहा है, इस मोबाइल सॉरी सैमसंग नाम के
क्लास से आ रहा है, ठीक है। मतलब इस सैमसंग B1 के पास इतनी पावर है कि ये आपके सैमसंग क्लास के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को तो यूज कर पाएगी और उसके मोबाइल क्लास को भी यूज कर पाएगी, क्योंकि इस सैमसंग ने एक्सटेंड किया हुआ है मोबाइल को। अगर ये एक्सटेंड नहीं करता तो हम यूज नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैन ऑफ सीरीज बनती आ रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इसका भी एक मेथड, जो स्ट्रीमिंग नाम का इसने मेथड बनाया हुआ है, उसको भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा मैं VR और दे लेता हूँ, थोड़ा अभी समझ में आएगा। पहले आपका सैमसंग चला, ब्रांड नेम इज सैमसंग, कलर नेम इज रेड, मैसेज सेंड सक्सेसफुली चला, ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या आया, ब्रांड नेम इज सैमसंग B1, क्योंकि इसने जब ये चला, ठीक है, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया। कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल किया, जिसके अंदर दो पैरामीटर्स गेट किए हुए होंगे, ठीक है। अब इसने चेक किया कि यहाँ पर तो है नहीं। अब यहाँ पर इसने चेक किया कि हाँ यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर मोबाइल क्लास के अंदर तो अवेलेबल है, जो कि दो पैरामीटर्स ले रहा है। तो इसने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ना कि किसी और क्लास का, लाइक ना तो सैमसंग का कॉल किया, ना तो सैमसंग B1 का, क्योंकि इनके अंदर वो कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। और जब ये चलेगा तो ये नेम और कलर को मतलब इनिशियलाइज कर देंगे, और हम इनको क्या कर रहे हैं, गेट नेम एंड गेट कलर को यूज कर पा रहे हैं इजिली, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारे पास पूरी पावर है कि हम इसके भी मेथड्स एंड सॉरी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को यूज कर सकते हैं। तो हमने सेंड मैसेज को भी यूज कर लिया। फिर हमारे पास इतनी पावर तो है ही है कि हम अपने क्लास का तो कुछ सब कुछ यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्ट्रीमिंग यूज कर लिया, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये है आपका स्ट्रीमिंग का, ठीक है। यहाँ पर आप मल्टी लेवल क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते हो, इनहेरिटेंस कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर मैं बात करूंगा जो मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस थोड़ा अलग है। यहाँ पर मैं बात करूंगा हायरार्किकल, ठीक है। इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके लिए यहाँ पर ये मोबाइल बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपकी सैमसंग क्लास भी बनी हुई है। अब मान के चलिए यहाँ पर जो था, मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको अंडरस्टैंड होगा, मेरा सैमसंग का यहाँ पर तो ऑलरेडी चल ही रहा है, कि अगर मैं इसको सेव करके चलाऊंगा चल रहा है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने सैमसंग B1 को हटा दिया, मेरा सैमसंग था, सैमसंग ने मोबाइल को इनहेरिट किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एक्सटेंड हो रहा है प्रॉपर, मतलब कि सैमसंग के पास पूरी पावर है कि वो अपने मोबाइल का सब कुछ यूज कर रहा है। सेम क्या है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हायरार्किकल में क्या होता है, लाइक मान के चलिए सेम मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, कि एक और क्लास है जिसने क्या है, लाइक आईफोन नाम की क्लास है यहाँ पर, ठीक है। अब आईफोन ने क्या किया, सैमसंग को नहीं, यहाँ पर किया मोबाइल को इनहेरिट, ठीक है। मतलब यहाँ से आईफोन ने क्या किया, मोबाइल क्लास को यहाँ पर इनहेरिट किया है यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। यहाँ पर देख पा रहे हो एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा कि सैमसंग मोबाइल को इनहेरिट कर रही है, आईफोन मोबाइल को इनहेरिट कर रही है। तो मतलब जब कोई क्लास पेरेंट को अनदर क्लास से यूज हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं हायरार्किकल क्लास। मतलब कि इसमें मल्टी लेवल नहीं चल रही। यहाँ पर हम हायरार्किकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अलग क्लास हमारी अलग पेरेंट को यूज कर पा रही है, ठीक है। लाइक मतलब सैमसंग हमारी इस पेरेंट को यूज कर पा रही है, और आईफोन अलग जो क्लास थी, डिफरेंट जो क्लास थी, वो हमारे इस मोबाइल पेरेंट को यूज कर पा रही है। मतलब एक पेरेंट थी और दो चाइल्ड थे, पर उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना यूज किया, मतलब दोनों अलग क्लासेस थी ना, दोनों चाइल्ड्स, ठीक है। तो उन्होंने अपना पेरेंट यूज किया, तो इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये बेसिकली हायरार्किकल इसलिए कहलाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर आप एक पेरेंट को यूज कर पा रहे हो अनदर क्लासेस के साथ। मतलब जब आपकी डिफरेंट क्लासेस आपकी सेम पेरेंट को यूज करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक आईफोन मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं आईफोन का एक वेरिएबल बना लेता हूँ आईफोन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आईफोन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर मैंने पास कर दिया आईफोन, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक सिल्वर कलर का है मेरा आईफोन। और फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यही सेम मैसेजेस मैं इसके कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से उठाए और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा, बस मैं यहाँ पर लिखूंगा अपना आईफोन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आईफोन लिया और यहाँ पर आईफोन का कलर आया, यहाँ पर आईफोन का सेंड मैसेज आया, ठीक है। तो अब जो है आपका प्रॉपर वर्क करेगा। तो सैमसंग का अलग चल रहा है, आईफोन का अलग चल रहा है, ठीक है। तो मतलब दो मल्टीपल क्लासेस थी और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस थी, पर उन्होंने सेम पेरेंट को यूज किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं हायरार्किकल क्लास, ठीक है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस नॉट क्लास, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने तीनों इनहेरिटेंस जान लिए। सिंगल में क्या होता है आपका एक पेरेंट एक चाइल्ड होता है। मल्टी लेवल में आपकी एक पेरेंट होती है पर आपके डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड सॉरी एक पेरेंट होती है और दूसरा चाइल्ड का चाइल्ड चाइल्ड का चाइल्ड, ऐसे यहाँ पर मल्टी लेवल चलता जाता है। हायरार्किकल में क्या होगा, एक पेरेंट होगी पर डिफरेंट क्लासेस जो होंगी वो अपने एक पेरेंट को यूज कर रही होंगी, तो इसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा इनहेरिटेंस अभी और चलने वाला है। थैंक यू।